वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग 11th क्लास का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। 11th क्लास का जो केमिस्ट्री है उसका पहला यूनिट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है। इसमें हम लोगों को पहले तो इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या है इसके बारे में, और फिर कुछ बेसिक टूल्स जो कि केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं तो वो कॉमन होगा, केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है और फिज़िक्स में भी यूज़ होता है, वैसा बहुत सारा टॉपिक है। उसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ थियोरीज़ हैं जो बहुत फंडामेंटल हैं केमिस्ट्री से, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है। फिर उसके बाद हम लोगों को मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो मोल कॉन्सेप्ट को अलग अलग बुक्स में अलग अलग लेवल्स तक ले जाया गया है। हम लोग पहले स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को ओबे करेंगे और स्पेशल टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट का जो आईआईटी लेवल है या फिर नीट लेवल है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एनसीईआरटी लेवल क्या है वो हम लोग जान लें, फिर कुछ उसमें एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्टोकियोमेट्री और सॉल्यूशन से रिलेटेड मोलैरिटी, ये सब है। तो ये इस पूरे चैप्टर का कंटेंट है। हाँ, कभी कभी जो है सो आपको लगेगा कि जो है सो हम फिज़िक्स भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। हाँ, तो ऐसा ही ये चैप्टर है। स्टार्टिंग में जो है सो सब मिक्सअप हो जाएगा। पहले हम लोग जान लें कि केमिस्ट्री है क्या। तो जब आप एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर को निकालेंगे तो हेडिंग के जस्ट नीचे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। वो स्टेटमेंट है, केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। इट इज़ द साइंस not so much of the 100 elements but of the infinite variety of molecules that may be built from them। केमिस्ट्री साइंस है क्या चीज़ का? तो मॉलिक्यूल्स का और उसका ट्रांसफॉर्मेशन का। बड़ा आसान सा जो है सो डेफिनेशन आप कह सकते हैं। और ये क्या नहीं है, इट इज़ नॉट द साइंस सो मच ऑफ द 100 एलिमेंट्स। ये सिर्फ 100 एलिमेंट्स का साइंस नहीं है, बल्कि उनसे जो इन्फिनाइट वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स बनता है उसका साइंस है। दूसरा जो और एक बेसिक डेफिनेशन इस बुक में आपको मिलेगा केमिस्ट्री का, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज़ द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? तो ये साइंस का वो ब्रांच है जो स्टडी करता है प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर और रिएक्शंस ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस का, उसको हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। इस चैप्टर में पहला जो टॉपिक आपको मिलेगा वो है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री में बताया गया कि केमिस्ट्री का जो शुरुआत है उसके पीछे दो चीज़ों का जो है सो खोज था। एक पहला है फिलोसफर्स स्टोन और दूसरा है एलिक्सिर ऑफ लाइफ। अब ये जो बात है ये बहुत हद तक देखें अगर तो कहानियों की बातें हैं। एक बुक है पाउलो कोएल्हो का, एक बुक है अल्केमिस्ट एक बुक है जिसमें एक सैंटियागो नाम का लड़का रहता है जो कि भेड़ चराते रहता है, और वो उसकी यात्रा का जो है सो पूरा वर्णन करता है कि वो अपने गांव से मिस्र के पिरामिड तक जाता है, फिर वापस आता है, उसको सपना आता है कि कहीं पे खजाना गिरा हुआ है, वो जगह नहीं दिखाई देते रहता है उसको। उसी बुक में भी आपको जो है सो ये दो वर्ड आपको मिल जाएगा, फिलोसफर्स स्टोन और एलिक्सिर ऑफ लाइफ। हिंदी में अगर इसको कहें तो हम लोगों के देश में पारस मनी का कहानी है। ऐसा मनी है जिसको आप अगर सस्ते मेटल्स जो कॉपर हैं, लोहा है, उन सबों को अगर उससे टच करा देंगे तो वो सब सोना में परिवर्तित हो जाएगा। फिर दूसरा है एलिक्सिर ऑफ लाइफ, जिसको हम लोगों के यहाँ कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं अमृत। समुद्र मंथन से अमृत निकला, देवताओं को मिला, ये सारा कहानी। तो उन सबों की खोज, ये दो जो चीज़ है, पारसमनी कह सकते हैं और अमृत कह सकते हैं, इन दोनों की खोज ने शुरुआत करवाया केमिस्ट्री को, ये चीज़ कह सकते हैं। ऐसा डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री में अभी जो है सो हम लोगों को है। तो अल्केमी वो ब्रांच ऑफ साइंस है या केमिस्ट्री है जो सस्ते मेटल्स को गोल्ड में परिवर्तित करने का मेथड था। लोगों का ऐसा मानना था कि मरकरी, आज हम लोगों को पता है कि मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 होता है और गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है। तो अगर मरकरी में से एक प्रोटॉन निकाल दिया जाए तो वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। आज के नॉलेज के हिसाब से हम लोगों को ये भी पता है कि टू रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बात है, नहीं कर सकते हैं।
बट उन लोगों को लगता था कि मरकरी जैसे मेटल्स को अगर बहुत देर तक लगातार हीट करते रहेंगे तो वो धीरे धीरे गोल्ड में परिवर्तित हो जाएगा। तो वो वैसे लोगों को अल्केमिस्ट कहते थे और वैसे साइंस को अल्केमी कहते थे। दूसरा है इयाट्रोकेमिस्ट्री। इयाट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअली केमिस्ट्री और मेडिसिन दोनों का ब्रांच है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री को आप कह सकते हैं इयाट्रोकेमिस्ट्री। ये इम्पॉर्टेंट बात है। और हम लोगों के देश में तो शुरू से वेद पुराण में भी आप रामायण महाभारत सीरियल्स आजकल हो रहे हैं, उन सबों में आपको हो सकता है देखने को मिले कि अश्विनी कुमार हैं जो हम लोगों के यहाँ सर्जरी के जनक हैं, वो वैसे वैद्य हैं। फिर और भी जो है सो चरक का आपने नाम सुना होगा। तो ये सब लोगों के बारे में एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा। और भी बहुत सारे प्राचीन भारत के और उसके बाद के जो है सो बहुत सारे लोगों का नाम मिलेगा, जैसे महर्षि कनाद का नाम मिलेगा, जिनके बारे में हम लोग कहते हैं कि डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी से पहले महर्षि कनाद ने एटम्स के कॉन्सेप्ट, परमाणु के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं केमिस्ट्री को, हिंदी में या संस्कृत में रसायन शास्त्र कहते हैं। इसका दूसरा नाम रस विद्या है। तो भारत देश के लिए केमिस्ट्री बहुत पुराना विज्ञान है और इसका अच्छा खासा डेवलपमेंट हम लोगों के देश में हुआ था। लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री की शुरुआत अगर हम लोग देखें तो वो यूरोपियन नेशंस में मॉडर्न केमिस्ट्री 18th सेंचुरी में जा कर के हुआ। और यूरोप में केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करने वाले कौन थे? तो अरब थे। और इसी वजह से आपको बहुत सारा केमिकल जो सब्सटेंसेस मिलेंगे, जैसे ये जो प्रीफिक्स अल है एक्चुअली अरबी भाषा का है। अल का मतलब पहला होता है, अलिफ फर्स्ट लेटर जो आप जानते होंगे, तो वो अल है। जैसे इससे रिलेटेड आपको वर्ड्स अल्कली, तो अल्कली वर्ड का ओरिजिन भी अरब से ही आया है। कहानी ये है कि अरब देश में लोग एक जगह अस्थायी तौर पे रहते नहीं थे, एक जगह कहीं जाते थे जहाँ छोटे मोटे पेड़ पौधे होते थे, तो उसको आग लगा करके जंगल साफ़ करते थे। और वो जो जला हुआ लकड़ी का राख होता था, तो राख का प्रॉपर्टी अगर आप चेक करें तो वो बेसिक नेचर का होता है। तो वो अल्कली, उसी को जो है सो वहाँ से वर्ड आया। अल्कली मतलब बेस होता है, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज अल्कली, आज आपको पता है। तो ये अल्कली वर्ड भी वहीं से आया। और भी इस तरह से एल, तो प्रीफिक्स पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको भरा हुआ मिलेगा। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, तो इतना सारा जो वर्ड्स है सब में जो ये प्रीफिक्स अल दिखाई दे रहा है, इसका कारण है कि अरब्स का काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है सो कंट्रीब्यूशन रहा है केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में। वैसे इंडियन कंटिनेंट के बारे में बात करें, इंडियन सब कंटिनेंट के बारे में बात करें तो इसके आसपास के जो पुराने देश, अफ़गानिस्तान या फिर पाकिस्तान जो अभी बटा हुआ है, या फिर बांग्लादेश, इवन श्रीलंका, तो इन सबों से काफ़ी जो है सो, श्रीलंका से भी काफ़ी जो है सो बहुत सारा केमिकल्स और इन सबों का जो है सो हम लोगों के यहाँ आदान प्रदान होता था। तो ये सब डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री का जो है सो बात है। कहानी जैसा है पोर्शन एनसीईआरटी में नया इंट्रोड्यूस हो गया है, पहले नहीं था, 1-2 साल पहले, बट अभी जो है सो आप उसको एक बार पढ़ लेंगे। और एकदम मॉडर्न अगर हम लोग बात करें कि आजकल हम लोगों के लाइफ में तो कुछ भी, मेरा ये मार्कर से लेकर के जो आसपास जितना मैटर आपको दिख रहा है, या तो वो नेचुरली केमिस्ट्री का पार्ट है या फिर आर्टिफिशियली पॉलीमर है हम लोगों के जीवन में। इतना सारा मेडिसिन है हम लोगों के जीवन में, जैसे एड्स का मेडिसिन का चर्चा एनसीईआरटी में किया हुआ है। AZT कहते हैं कि उसका एक मेडिसिन है, एजिडोथाइमिडीन। फिर कैंसर के लिए टैक्सोल होता है। एक हम लोग सिस्प्लैटिन पढ़ते हैं जो कैंसर का मेडिसिन होता है। तो अपने आसपास कुछ भी आप चेक करें तो उसमें केमिस्ट्री होता ही होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री का जो ये 2 पेज है उसको आप पढ़ेंगे तो आसानी से आपको वो समझ में आ जाएगा। अगला टॉपिक है हम लोगों के पास नेचर ऑफ मैटर। तो पहले जान लें मैटर क्या है। बताया गया कि एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये पुराना डेफिनेशन है, 9th क्लास में पढ़ते हैं आप लोग। तो कोई भी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ ना कुछ मास होता है, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करें तो मैटर का 3 फेमस स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अलावा भी आप जानते होंगे बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। फिर आप कहते हैं कि ग्लास को एक अलग स्टेट ऑफ मैटर हम लोग मान लेते हैं। फिर एक प्लाज्मा स्टेट होता है। उन सबों का ज़्यादा डिटेल
11th-12th में नहीं पढ़ना है। 11th-12th में हम लोगों को 3 स्टेट पे ज़्यादा फोकस करना है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर होता है। सॉलिड का शेप जो है सो फिक्स्ड रहता है, लिक्विड का शेप उसके कंटेनर के ही जैसा हो जाता है, और इसको कम से कम 3 साइड से जो है सो हम लोग बंद करके रखते हैं, तब जा कर के ये रुकेगा, अदरवाइज़ ख़त्म हो जाएगा तुरंत से। और गैस को चारों साइड से जो है सो बंद करके रखना पड़ता है। तो ये बर्तन का पूरा साइज़ ऑक्यूपाई कर लेता है, और इसको हम लोग कहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है सो वॉल्यूम को भर देता है। तो गैस के बारे में, लिक्विड के बारे में आप 11th क्लास में एक चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर 5, उसमें पढ़ते हैं, और लिक्विड के बारे में थोड़ा सा फिजिक्स में भी मिलेगा, और सॉलिड के बारे में क्लास 12th में एक चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं। फिर है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को कैसे क्लासिफाई करें। तो मैटर को पहले हम लोग 2 मेजर पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, एक को कहते हैं मिक्सचर और एक को कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंसेस में हम लोगों के पास 2 पार्ट है, एक तो एलिमेंट है और एक कंपाउंड है, दोनों प्योर होते हैं। जैसे एलिमेंट हम लोग कहते हैं कि सोडियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब जब एलिमेंट किसी एलिमेंट का नाम लेते हैं तो वो एक प्योर सब्सटेंस होता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ उसी एलिमेंट के एटम्स होते हैं, उसका एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी होता है, सब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, फिर उसका केमिकल प्रॉपर्टी कि ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस होगा, किसके साथ क्या वैलेंसी शो करेगा, ये सारा कुछ। तो एलिमेंट्स का अपना एक फिक्स प्रॉपर्टी होता है। वैसे ही 2 एलिमेंट के मिलने से कंपाउंड बनता है, कम से कम 2 एलिमेंट होना चाहिए, मोर देन 2 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, तो उसको हम लोग कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे अगर सोडियम क्लोराइड के बारे में हम लोग बात करें तो सोडियम और क्लोरीन 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर का कंपाउंड बनाते हैं। तो कंपाउंड्स भी प्योर ही माने जाते हैं, भले ही वो 2 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, लेकिन अपने आप में वो प्योर माना जाता है। इम्प्योर किसको हम लोग मानते हैं, तो वो इधर है मिक्सचर। मिक्सचर को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जैसे पानी में आप नमक मिला देते हैं और वो साफ़ सुथरा पानी में साफ़ सुथरा नमक मिक्स हो जाता है, ग्लास में रखा हुआ है, आप उसको देख करके नहीं बता सकते हैं कि इसमें नमक भी है इस पानी में। तो वैसा सॉल्यूशन, वैसा मिक्सचर जो देखने से पता ना चले कि इसमें 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, उसको कहते हैं हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर। और अगर वो देखने से पता चल जाए कि इसमें कुछ है तो उसको कहते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जैसे पानी में आप थोड़ा सा चॉक मिला दीजिए, या फिर जो है सो चीनी में थोड़ा सा बालू मिला दीजिए, तो वो सब दिखाई देता है। आप जो कहते हैं कि चावल दाल जो हम लोगों का भोजन है उसमें अगर कंकर है तो वो सब दिखाई देता है, तो उसको कहते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। और जब नहीं दिखाई देता है तो उसको कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। तो ये मैटर का मेजर जो है सो क्लासिफिकेशन है, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर्स को 2 पार्ट में बांटते हैं, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस। प्योर एलिमेंट्स, प्योर सब्सटेंसेस 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। हम लोगों के पास मैटर है, तो मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी या और भी जो प्रॉपर्टी है उसको मेज़र करने का हम लोगों के पास अब ज़रूरत है। तो मेज़रमेंट फिज़िक्स में पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी कि मेज़रमेंट हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ यूनिट्स यूज़ करेंगे, फिर कुछ नंबर यूज़ करेंगे। तो जो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ और उसका यूनिट्स है, उसका ये लिस्ट है। ये आपको कॉमन फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिलता है। क्वांटिटी जैसे पहला लेंथ है, उसका एसआई यूनिट मीटर, सिंबल स्मॉल m। मास है क्वांटिटी जिसका एसआई यूनिट किलोग्राम और उसका सिंबल केजी लिखते हैं। तीसरा फिजिकल क्वांटिटी टाइम जिसका एसआई यूनिट सेकेंड और सिंबल s स्मॉल s लिखते हैं। चौथा है इलेक्ट्रिक करंट जिसका एसआई यूनिट एम्पियर होता है और सिंबल कैपिटल A लिखते हैं हम लोग। फिर पांचवा है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जिसका एसआई यूनिट केल्विन और ये सिंबल कैपिटल K लिखते हैं। छठा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका एसआई यूनिट मोल, शॉर्ट में MOL भी लिख सकते हैं। और सातवां है ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसका एसआई यूनिट कैंडेला और सिंबल हम लोग CD लिख देते हैं। आगे हम लोग जब भी कोई मेज़रमेंट करेंगे तो यूनिट्स हम लोगों के पास है, बट उसको आसान हो जाए इसलिए जो है सो हम लोग कुछ मल्टीपल्स का ना कुछ सिंबल और प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। तो इसमें बहुत सारा है, जितना NCERT में है वो सारा यहाँ लिखा हुआ है, एक बार हम पढ़ देते हैं। इससे रिलेटेड कुछ हम लोग आगे सवाल बनाएंगे। जैसे मल्टीपल अगर 10⁻24 होता है तो उसको यक्टो पढ़ते हैं और सिंबल स्मॉल y होता है। 10⁻21 तो जेप्टो और स्मॉल z होता है सिंबल। 10⁻18 सिंबल उसका जो है सो A होता है और एटो पढ़ते हैं। 10⁻15 फेमटो और उसका सिंबल F होता है।
यहाँ से जो है सो हम लोगों को साइंस में, केमिस्ट्री में ज़रूरत पड़ता है। 10⁻12 तो पिको कहते हैं। जैसे बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो रिपोर्टेड है 154 पीएम कहते हैं। पीएम कहने का मतलब पिकोमीटर, और पिको का मतलब कितना, तो 10⁻12। फिर 10⁻9 होता है तो उसको नैनो कहते हैं। जैसे वेवलेंथ ऑफ लाइट आप पढ़ते होंगे कि 400 से 700 नैनोमीटर है, तो वो नैनो 10⁻9 होता है। 10⁻6 माइक्रो, इसका सिंबल म्यू होता है, ग्रीक अल्फ़ाबेट म्यू होता है इसका सिंबल। 10⁻3 को हम लोग मिली कहते हैं, 10⁻2 को सेंटी कहते हैं। फिर मल्टीपल 10⁻1 अगर होता है तो उसको कहते हैं डेसी, और 10 सीधा होता है तो उसको कहते हैं डेका। फिर हम लोग के पास 10⁻2 अगर होता है तो उसको हेक्टो, स्मॉल h है उसका सिंबल। 10⁻3 तो किलो फेमस है, जैसे किलोग्राम कहते हैं। तो ग्राम तो आप जान रहे हैं कि मास का जो है सो यूनिट होगा, बट किलो हम लोग कहते हैं तो उसका मतलब 10⁻3, दैट इज़ 1000 ग्राम को हम लोग 1 किलोग्राम कह लेते हैं। 10⁻6 का मतलब मेगा, कैपिटल M उसका सिंबल होता है। 10⁻9 गीगा, कैपिटल G उसका सिंबल होगा। 10⁻12 टेरा, कैपिटल T उसका सिंबल होगा। 10⁻15 पेटा, P होगा सिंबल। 10⁻18 एक्सा, E होगा सिंबल। 10⁻21 जेटा, 10⁻24 योटा। तो ये सब जो है सो कुछ मल्टीपल्स हैं जिनका कि इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हम लोगों के केमिस्ट्री में होता है। अगला टॉपिक है हम लोगों के पास मास एंड वेट। जनरल भाषा में इसमें हम लोग कोई अंतर नहीं करते हैं, बट साइंस में डिफरेंस है। मास और वेट क्या है, तो मास हम लोग कहते हैं कि अमाउंट ऑफ मैटर जो भी प्रेजेंट हो किसी सब्सटेंस में, उसको हम लोग मास कहते हैं। इसका यूनिट केजी होता है। ये कहीं भी चेंज नहीं होने वाला है। जैसे अगर किसी आदमी का मास हम लोग कहते हैं कि 60 केजी है ऑन अर्थ, तो फिर उसका मास कहीं भी किसी प्लैनेट पे, मून पे, चांद पे सैटेलाइट है, उस पर भी जाएं तो 60 ही केजी होगा। ऑन अर्थ भी यही होगा, ऑन मून भी यही होगा, कहीं भी यही होगा। मास चेंज नहीं करता है। दूसरा टर्म है हम लोगों के पास वेट। तो वेट को कहते हैं, वेट हम लोग कहते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय मास इज कॉल्ड वेट। और इसका अगर हम लोग ऐसा यूनिट चेक करें तो मास का हम लोगों को पता है कि मास का यूनिट जो है सो केजी, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम लोग न्यूटन कहते हैं, एन से डिनोट करते हैं। तो वेट अगर आप कह देते हैं किसी आदमी का कि 60 केजी है, तो आपने मिक्स कर दिया। वेट इधर शब्द बोल रहे हैं वेट, और यूनिट यूज़ कर रहे हैं क्या चीज़ का, तो मास का। बट हम लोग कहीं भी, आप डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं तो वो आपसे एज आपका पूछते हैं, बीपी वगैरह मेज़र करते हैं, और वेट लिख करके ही लिखते हैं जो भी केजी है, 60, 70, 50 केजी, कभी मास नहीं लिखते हैं। तो कॉमन भाषा में हम लोग वेट और मास में कोई डिफरेंस नहीं समझते हैं। केमिस्ट्री में भी कई जगह वेट यूज़ कर लेते हैं, बट दोनों में डिफरेंस है। मास जो है सो क्या है, तो अमाउंट ऑफ मैटर है, इसका ऐसा यूनिट केजी होता है। वेट जो है सो फोर्स एक्सर्टेड बाय मास होता है, और इसका जो है सो एक्सप्लेनेशन आपको मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसका यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जिसको हम लोग 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 1 न्यूटन हम लोग कहते हैं। कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखें, जैसे किसी चीज़ का अगर लिखा हुआ है मास 1 माइक्रोग्राम, म्यू इंटू जी, उसका मतलब होगा 1 × 10⁻6 ग्राम। ये प्रीफिक्स हम लोगों ने पढ़ा, उसका इस्तेमाल है। mg अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब मिलीग्राम, और ये 1 × 10⁻³ ग्राम। अगर kg लिखा हुआ है तो 1 × 10⁻³ ग्राम। तो ये सब जो है सो हम लोग अभी मास के साथ यूज़ कर रहे हैं, किसी के साथ यूज कर सकते हैं। आप अगर लेंथ में इस सबों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लेंथ में भी कर सकते हैं। जैसे 1 माइक्रोमीटर अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा 1 × 10⁻6 मीटर। अगर ये 1 मिलीमीटर हम लोग कहते हैं तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर। अगर इसको केजी के बदले हम लोग लिखते हैं 1
किलोमीटर, तो इसका मतलब 1 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। तो ये जो प्रीफिक्सेस है हम लोगों के पास, उसको आप मास में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेंथ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए उन मल्टीपल्स और उनका जो प्रीफिक्सेस है, उसका जो सिंबल है, उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने वाला है। अगला टॉपिक है हम लोगों के पास वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के द्वारा स्पेस में जितना जगह घेरा जाता है, जितना जगह वो छेकता है, ऑक्यूपाई करता है, दैट इज़ कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। और इसका जो यूनिट है वो हम लोग कहते हैं कि लेंथ का क्यूब होगा। लेंथ का कोई भी यूनिट ले सकते हैं, जैसे मीटर लेते हैं तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर लेते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर लेते हैं तो डेसीमीटर क्यूब। और उसका जो सबसे फेमस केमिस्ट्री में यूनिट है वो है लीटर और मिलीलीटर। और 1 लीटर को हम लोग कहते हैं कि वो 1000 मिलीलीटर के इक्वल होगा। 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा। और एक रिलेशन और याद रखना होगा आपको कि 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ये जो है सो रिलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको केमिस्ट्री में वॉल्यूम जो है सो डेसीमीटर क्यूब में लिखा हुआ मिलेगा, तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1 लीटर ही होगा। एक फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों के पास होता है डेंसिटी। डेंसिटी कहते हैं कि मास बाई वॉल्यूम होता है। और अगर मास का यूनिट हम लोग केजी रखते हैं, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, तो ये केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर मास का यूनिट हम लोग जैसे डेंसिटी है मास बाई वॉल्यूम, अगर मास का यूनिट ग्राम लेंगे और वॉल्यूम का यूनिट मिलीलीटर, तो ये ग्राम पर मिलीलीटर या इसी को ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर भी कहते हैं। तो केमिस्ट्री में डेंसिटी को हम लोग ग्राम पर मिलीलीटर में जनरली रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब भी बात होगी केमिस्ट्री में तो छोटे छोटे अमाउंट का हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। और फिजिक्स में ये केजी मीटर क्यूब ज़्यादा फेमस है, बट केमिस्ट्री में ग्राम पर मिलीलीटर या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो डेंसिटी का यूनिट ज़्यादा पॉपुलर है। अगला क्वांटिटी है हम लोगों के पास टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेज़र करने का कई सारा हम लोगों के पास यूनिट है। इसमें से एक जो फेमस है वो है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड इसी को कहते हैं। तो डिग्री सेल्सियस में जब भी कोई चीज़ रिपोर्ट होता है तो उसको साइंटिफिक हम लोगों का जो ऐसा यूनिट था टेम्परेचर का, वो आपको याद होगा केल्विन होता है। तो इसमें चेंज करने का फॉर्मूला है कि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कुछ भी हो, उसमें 273.15 एक्चुअली यूज़ करें तो वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। अप्रॉक्स में हम लोग उसको 273 लिख लेते हैं। जैसे अगर टेम्परेचर कहते हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें 273 ऐड कर देंगे, ये 300 केल्विन हो जाएगा। ध्यान रखना है कि डिग्री सेल्सियस में डिग्री लिखते हैं हम लोग सेल्सियस के आगे, लेकिन केल्विन के आगे डिग्री जो है सो नहीं लिखते हैं, सिर्फ उसको डिजिट लिखेंगे 300 और के लिख देंगे, 300 केल्विन हो जाएगा। फिर एक दूसरा जो टेम्परेचर का हम लोगों के पास स्केल है वो है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट वैसे यूरोपियन नेशंस में इसका इस्तेमाल मौसम के तापमान को बताने में भी होता है। कई सारा जो है सो इवन अमेरिका में भी कई सारा जो अमेरिकन आप ऐप यूज़ करते होंगे टेम्परेचर बताने वाला, तो उसमें आपको इनबिल्ट फीचर उसका रहेगा, तो वो डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। हम लोग उसको चेंज करते हैं अपने यहाँ, तो डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लेते हैं। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन क्या है? हम लोगों के यहाँ फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल फीवर, बुखार को मेज़र करने में, जैसे 101 डिग्री 102 डिग्री जो कहते हैं, तो वो फ़ारेनहाइट में रिपोर्ट करते हैं। तो रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट का एक से फेमस फार्मूला है C/5 = F-32। यहाँ पे F-32/9 है। इस फार्मूला का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल हम लोग लेके चलें कि हम लोगों का जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है सो अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में चेंज करना चाहें तो कितना होगा, आप इस फार्मूला पर इसको सेट करके चेक कर सकते हैं, और जो आंसर आए उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हमको पता चलेगा कि आपने पूरा वीडियो देखा। और इससे जो है सो मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि और आपके लिए जो है सो वीडियो बनाऊं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिए, और नोटिफिकेशंस आपको मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में इसका शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू।